तो हमारा टॉपिक है लैब टेस्ट के लिए ऐसे कैसे लिखना है। सबसे पहले लैब टेस्ट में जो ऐसे बातें हैं वो 3 ऐसे आएंगे जिसमें से आपने एक करना होगा। लैब टेस्ट के ऐसे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसमें आपने क्या लिखना है क्या नहीं, वो किस तरह लिखा जाएगा, उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स में आएंगे। स्टेप 1 है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो ऐसे होगा वो 250 वर्ड्स पे आपने लिखना है, जो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2 पेजेस। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अगली रिक्वायरमेंट है कि आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं, है ना। ये आपके पास चॉइस होगी, नीचे लिखा भी होता है, ऊपर हेडिंग भी दी होती है हमें कि आप इसको इंग्लिश में चाहे लिख लें या चाहे उर्दू में लिख लें। स्टेप 2 क्या है कि ऐसे का पर्पस क्या है। ऐसे का पर्पस आपसे वो ऐसे क्यों लिखवाना चाह रहा है, वो ऐसी आपसे क्या चीज पूछना चाह रहा है। ऐसे का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो आपके बारे में पढ़ना चाह रहा है, आपके बारे में देखना चाह रहा है कि आप कितने लेवल पे हैं, आपने अपने पास्ट में किन किन चीजों को पढ़ा है और किन चीजों को नहीं पढ़ा। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप हमें वो कैसे लिख के बताएंगे, आप हमें उसके बारे में क्या चीजें बताएंगे, उनके डिजर्विंग कैसे हैं आप इस लैब टेस्ट को कंप्लीट करके लॉ डिग्री को पूरा करने के लिए। ठीक है, बेसिक पर्पस का ये है। आगे जो स्टेप 3 है जिसमें हमने बताना है कि ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या है, कैसे ऐसे लिखा जाए, किन ग्राउंड्स पे लिखा जाए, और वो अगर हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम कैसे आउटलाइन बनाएं तो आपको ये कैसे आउटलाइन बनाएं तो आपको ये बताया जाएगा। सबसे पहला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि ये आउटलाइन सर जी बना लें, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में आउटलाइन बनाते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होगा आपके पास, आपने 250 वर्ड्स लिखने जो 2 पेजेस पे होंगे, तो टाइम पीरियड को माइंड में रखते हुए आपने जो आउटलाइंस बनानी है वो ये आउटलाइन बनेगी, इंट्रो, मिड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और कंक्लूजन। लेकिन ये आपने जो अपनी आउटलाइंस बनानी है वो आपने अपने माइंड में बनानी है, आपने पेपर के ऊपर इस तरह की आउटलाइन नहीं बनानी। आपने जो ऐसे लिखना है लैट के टेस्ट के लिए वो पैराग्राफ वाइज लिखना है, जो आप 3 से 4 पैराग्राफ में मुकम्मल करेंगे, जो 250 वर्ड्स का होगा। पहला ये है कि इंट्रो में क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है किसी भी टॉपिक पे। मैंने आज टॉपिक लिया है पॉवर्टी एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान सोसाइटी, ठीक है ना। अब पहले आपको ये टॉपिक आ गया, आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो आपने स्टार्ट करना है इंट्रो से। इंट्रो कैसे लिखेंगे कि ये पॉवर्टी है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टेट लाइंस क्या है, इनकी स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ये आपने इंट्रो में पहले तो बताएं। कोई भी टॉपिक आ जाएगा, ये तो एक पॉवर्टी है, सोशल मीडिया आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, को एजुकेशन आ जाए, फिजिकल एजुकेशन आ जाए, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाए, जब भी कोई बात शुरू होगी तो ऐसे में सबसे पहले आपने देना इंट्रो कि वो है क्या, उसके बारे में बताना ये चीज है क्या, ये बला है क्या। अगला जो पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ, उसमें आपने बतानी है उसकी वैल्यूज, उसका रोल, उसका इफेक्ट, कि उसकी क्या वैल्यू है, कि पॉवर्टी की हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, ये किस तरह काम कर रही है। अगर सोशल मीडिया का आ जाए तो सोशल मीडिया का क्या रोल है, उसकी टाइप्स कितनी है, ये आप सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे आ जाए, अब सोशल मीडिया एप्स हैं वो सारी, उसकी टाइप्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये उसकी टाइप्स हैं। वो उसमें आप क्या करते हैं वो आपने सारा इसमें जिक्र करना है। उसमें आप टाइप्स लिख सकते हैं, वैल्यूज बता सकते हैं, उसके इफेक्ट्स बता सकते हैं, उसके रोल्स बता सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो होगा, जो आपने अपना तीसरा पैराग्राफ बनाना है, जो भी ऐसे आएगा उसके हैं प्रो एंड कॉन्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसके फायदे और नुकसान क्या हो, ठीक है ना। सोसाइटी पे आप पॉवर्टी का क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अब जरूरी नहीं कोई एक टॉपिक ऐसे आ जाए जैसे पॉवर्टी का, पॉवर्टी के ज्यादातर नुकसान ही होंगे, फायदे कम ही होंगे। गुर्बत, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, तो गुर्बत के ज्यादातर नुकसान ही होंगे, फायदा एक दो ही होगा, वो भी शायद ना हो, ठीक है। तो आप ये परेशान होने के साथ मुझे तो उसके फायदे नजर आ रहे, नुकसान नहीं आ रहे। अगर किसी चीज के फायदे एडवांटेजेस ज्यादा होंगे तो आपने एडवांटेजेस ही लिखाने, जरूरी नहीं है कि आप डीमेरिट्स लिखें, जरूरी नहीं है कि आप डीमेरिट्स लिखें, ठीक है। लास्ट जो हमने टॉपिक है उसको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन बनाना है कि ये सारा कुछ देखने के बाद आफ्टर दिस राइटिंग डेडलाइंस मैं कंक्लूड करता हूं कि पॉवर्टी अच्छी चीज नहीं है जो पाकिस्तान इकोनॉमी को नीचे गिरा रही है, ये इसका कंक्लूजन होगा। कोई सोशल मीडिया का आ जाए उसका कंक्लूजन होगा कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी,
but we have to look after our values and thoughts and then we have to use the social media. ठीक है ना? तो एंड पे आपने उन सारे पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप को कंक्लूड करके इन 2, 3 या 4 लाइंस में आपने एंड ऑफ कर देना है. ठीक है? इस सब के मैटर में जब आपने ऐसे लिखना है, सबसे मेन पॉइंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट है. ठीक है? अब एक चीज जो है कि आपने मार्क्स कैसे गेन करने हैं. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर हमने ऐसे बड़ा अच्छा लिखा, मुझे नंबर नहीं मिले, मुझे उसने इतने नंबर दिए. मार्क्स गेन करने के लिए 3 चीजें चाहिए. मटेरियल आपका अच्छा हो, दूसरी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आपका अच्छा हो. आपकी ग्रामर, आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर है. थर्ड आपके स्पेलिंग. फोर्थ आपकी प्रेजेंटेशन में यूज ऑफ वर्ड करना. अगर आप इस तरतीब से, इस वे से इन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए स्टेप 1 रिक्वायरमेंट्स को रख के, स्टेप 2 ऐसे का पर्पस, स्टेप 3 राइटिंग टेक्निक और स्टेप 4 के मार्क्स कैसे मिलने, इन सबको मदद रख के अगर आप ऐसे लैंड का लिखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 में से वो आपको 10-12 नंबर जरूर देगा. So thank you very much. So kindly like and subscribe my video.